बधाने मारा जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तीर्थ गोहिल, तीर्थ गोहिल, कैन तीर्थ गोहिल लिसन टू मी? वैष्णवी तने मारो अवाज मस्त आवे एकदम। तीर्थना घरे कोई छे उठावा माटे? आंटी हेलो, हेलो आंटी जी, तीर्थ सो गया, उसको उठाओ। हेलो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ क्लास। इज स्लीपिंग? हाँ એવું કેવું? હા તો ભાઈ એને જરા કાઢી મૂકે હોય તો એને કે ઊંઘમાંથી ઉઠ, નહીં તો ભાઈ અમિત સર તો કોલ કર. હા तीर्थ ઉભો રહે. तीर्थ हेलो तीर्थ, आर यू स्लीपिंग बेबी? राहुल गांधी की जय हो। अरे अभी भी नहीं उठा। तो राहुल गांधी ने पूछा मम्मी गांधी को कि यार ये कितना टफ काम मेरे को दिया, आप सबने इतना आप सबने इतना इजी काम कर लिया और ये टफ काम मेरे को दिया। तो मम्मी गांधी ने पूछा बेटा क्या? तो बेटा बोला ये मोदी को हराने का काम मेरा है। मोदी को कैसे हराओ, इतना टफ काम तुमने इजी काम किए, सब टफ काम मेरे को दे दिए। चलो कोई बात नहीं। तो तीर्थ गोहिल, तीर्थ गोहिल को भाई उसको निकाल दो, उसको बोलो कॉल मैसेज करो और बाद में बोलो कि वापस आना है तो जाग के आओ, प्लीज गेट अप फ्रॉम द स्लीप। उसको निकाल दो वीडियो में से। चलो बहुत बढ़िया। हाँ ओके। सो बातें चल रही थी हमारी, विकास की बातें हो रही थी। तो विकास हुआ कि विकास नहीं हुआ, इसके हम देख रहे थे क्या? इसके हम देख रहे थे इंडिकेटर्स, बराबर है। तो पहला इंडिकेटर क्या था? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, बट they are not the best of the indicators. Why? Because both of them suffer some 4-5 limitations. So I request you to quickly go through the limitations of national income and per capita income. कि नेशनल इनकम तो बढ़ रहा है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, लेकिन सही मायनों में विकास हुआ कि विकास नहीं हुआ, हम इन दोनों सिम्टम्स पे भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दोनों के ही अपने अपने कुछ बहुत सारे क्या हैं, limitations हैं। So I request you to please revise 1 or 2 minutes the limitations of per capita income as well as national income, दोनों के limitations एक बार रिवाइज करें जल्दी, फास्ट। वेटिंग रूम में जो उनको एडमिट करो फटाफट को यार है, वेदांत वगैरह, और जिनके वीडियो ऑन नहीं है वीडियो ऑन कर लो, रोमिल पटेल वगैरह, वरना उनको निकाल दो क्लास में से। जिनके वीडियो ऑन नहीं हो प्लीज निकल जाए, तो हम खुद निकाल देंगे बेटा आपको इमीडिएटली। वरुण आई कांट सी योर फेस, वो पीछे से इतनी सनलाइट आ रही है। चलो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशंस देख लिए। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन दोनों के दिक्कतें क्या हैं? वाच जो तुम्हारी पासे नोट्स 6 नोट्स दिए आपको, उसमें से पढ़ें, यही काम आने वाला है, क्योंकि 6 महीना और स्कूल चालू होने वाली नहीं है भैया। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशंस। पर कैपिटा इनकम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ एक एवरेज है और इस पे हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, बिकॉज सिर्फ अमीर अमीर हुआ है, गरीब अमीर हो गया, ऐसा कहीं हमको दिखाई इंडिकेट नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर? देन सेकेंड इंडिकेटर वी सॉ, मिताली मोरे लक्ष्य ठेवा मैं कुठे आहे? हाँ तो क्या इधर इधर क्या फाफे मार रही हो? रिकॉर्डिंग चालू है।
चलो फाइन, एनीवेज सी डू नॉट बिहेव के मैं आपको देख नहीं रहा, मैं कॉन्स्टेंटली आप सबको देख रहा हूं, तो रिक्वेस्ट के आपकी निगाहें और खोपड़ी मेरी तरफ ही झुकी रहे, यहीं देखते रहे भैया, मजा आएगा। चलो फाइन। सो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे इतना हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? सो सेकंड ऑप्शन में डिस्कस लास्ट टाइम इन डिटेल वाज फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसमें वन मार्क क्वेश्चन क्या आएगा? एक तो खुद एक तो मीनिंग आएगा कि पीक्यूएलआई का कॉन्सेप्ट समझाए। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि पीक्यूएलआई का फाउंडर कौन है, पढ़ो उसका जवाब देखो क्या है। कौन सा मॉरिस लिखा है? डी मॉरिस वहां पे लिखा होगा, बराबर है। एक और क्वेश्चन क्या आएगा कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन से कंपोनेंट्स हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? तो उसका जवाब आपके सामने है, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। यानी अगर आपकी कंट्री में लिटरेसी बढ़ रहा है, औरतें भी स्कूल में जा रही हैं, औरतें का एजुकेशन हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, हेलो भूलना नहीं, वन मार्क क्वेश्चन भूल गया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी अंदाजत आप कितना साल जियोगे। सो मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सुनना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स हाउ मेनी ईयर्स a person is expected to live after his birth, यानी पैदा होने के बाद अंदाजन एक इंसान कितने साल तक भविष्य में जिंदा रहेगा अगर कोरोना ना हुआ, सब नेचुरल हुआ, यानी कोई भूकंप नहीं हुआ, कहीं कहीं बुश फायर नहीं हुआ, इन शॉर्ट सब नॉर्मल साल गया, जिंदगी नॉर्मल जा रही है, तो अंदाजन अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा शरीर जो है वो कितने साल तक जिंदा रह सकता है। ये वन मार्क क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी क्या। सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट, यहां गप्पा मत मारना, बराबर है, फाइन। उसके बाद इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, ये भी अपने आप में एक वन मार्क क्वेश्चन बनेगा, ओके। और नोट्स में क्या देखा कि लिटरेसी अगर बढ़ेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, थम्स अप के थम्स डाउन, थम्स अप के थम्स डाउन, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए? यस, इट मस्ट बी गोइंग डाउन, समझ में आया? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी पैदा होते ही बच्चे जो हैं वो मरने नहीं चाहिए, दे शुड नॉट डाई, और अगर वो मर रहे हैं, वो संख्या ज्यादा है, दैट शोज व्हाट कि मेडिकल सुविधा अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हाइजीन पुअर है, खाना न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं है, ये सब दिखाई देगा। लेकिन अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट नीचे जा रही है, मतलब सब अच्छा हो रहा है, तो हो गया विकास, हो गया विकास, डेवलपमेंट हो गया। इज इट क्लियर? सो वन मार्क क्वेश्चन पूछे या टू मार्क पूछ सकते हैं, ये तीनों साथ में, कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो जो अभी आपने मैंने डिस्कस किया वो लिखना पड़ेगा इन डिटेल। सो स्पेंड 2 मिनट्स ऑन द रिविजन पार्ट, लाइक व्हाट, जो आपने पढ़ा, पीक्यूएलआई का मीनिंग क्या है, वो कॉन्सेप्ट कौन दिया, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन तीनों को प्लीज पढ़ें। टेक 1 मिनट, जल्दी, नोट्स मत खाली वांची जाओ। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था इन डिटेल, इफ यू रिमेंबर, लास्ट सैटरडे। कम ऑन, हरी अप फास्ट। Zeal Kataria, please pay attention. जल्दी। तीनों इंडिकेटर्स पे ध्यान दें। येशा, पढ़ाई में ध्यान दो बेटा। हाँ हाँ, वो 25 को नोटिस भेजो, मैसेज भेजो और निकाल दो। वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए किसी के भी, और वापस रिक्वेस्ट कर दो एडमिट करना। चलो फाइन।
ओके कूल पीपल। बेटा देखा PQLI के 3 कंपोनेंट्स, किसी को कोई यहाँ पे सवाल है तो मेरे को पूछे। श्रेया सिंह, आर यू ओके विद दिस कॉन्सेप्ट? समझ में आया बच्चा? बहुत बढ़िया। ओके उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम देख रहे थे एंड वी आल्सो सॉ द लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में उसको रिवाइज करते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। चलो फाइन। जय चौहान फ्रॉम प्रताप नगर, कैन यू रीड फॉर मी? जय चौहान फ्रॉम प्रताप नगर, पढ़ो। लिमिटेशंस ऑफ PQLI। हाँ, PQLI covers only 3 aspects which are the most sufficient to measure economic development. We need to include more points. हाँ, जय चौहान अच्छा डांस नहीं करता, जय चौहान को इंग्लिश नहीं आती, जय चौहान को अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं। इस 3 क्राइटेरिया पे माँ बाप ने जज कर लिया कि मारो छोकरो गाड़ो छे, ए डफोड़ छे, ए जिंदगी में आगे नहीं आवे। जय चौहान आ चाले के ना चाले? ना चाले है, हाँ के ना? ना चाले, ना चाले। तो मैं किस प्रकार से जज कर लूं कि खाली 3 क्राइटेरिया दे दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और लिटरेसी, कि जिन देशों में ये अच्छा होगा वही कंट्री आगे प्रोग्रेस करेगा। ये बात तो गलत है ना? समझ में आया? यानी सिर्फ 3 क्राइटेरिया पे मैं JUDGE नहीं कर सकता। JUDG म्हणजे जय चौहान जज, मैं जज नहीं कर सकता। सिर्फ 3 क्राइटेरिया के ऊपर, सिर्फ 3 पॉइंट्स के ऊपर मैं चर्चा या विश्लेषण या एनालिसिस या फैसला नहीं दे सकता अबाउट द डेवलपमेंट। ये बहुत कम क्राइटेरिया है। समझ में याद आ रहा है? लास्ट टाइम डिस्कस किया था। बहुत बढ़िया। आगे बेटा नंबर 2। The values of PQLI are just an average and do not show development or backwardness. Decisions cannot be made on the basis of the averages. They are just simple plus minus averages. ठीक है, चलो फिर। It is not. Generalism cannot take place that PQLI is high, so economic development is high. हाँ फिर। It is not right to give equal weightage of 100 to all indicators. Okay, I have a question for Harsh Dave. Harsh Dave. हाँ हर्ष दवे को, हाँ वो हेडफोन वाले हर्ष दवे भैया, बड़े बड़े घुंगड़े वाले इधर बैठे। अरे हर्षो, अच्छा हर्ष, कैन यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट बेटा? इट इज नॉट ओके टू गिव इक्वल वेटेज ऑफ 100 टू ऑल इंडिकेटर्स। जो लिखा है यहाँ पे आप समझा पाओगे बेटा? हाँ हर्ष। Sir, I don't have notes. You don't have notes? तो बेटा कब तक कर लोगे बेटा? बहुत जरूरी है। Sir, in 2 days. हाँ यार भाई जरा करो बेटा, अभी तो बहुत लंबा समय काटना है ना, ये नहीं चलेगा बेटा, फिर कैसे पढ़ाई करेंगे आप लोग, है ना? चलो कोई बात नहीं। जय चौहान तू भी समझा दो बेटा। हाँ सर। हाँ બધા ઇન્ડિકેટર ને સેમ વેટેજ આપવાનું નહીં બરાબર। ओके, यहाँ देखो, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी आउट ऑफ 100, यानी अगर मैं 100 साल नहीं जिया तो मैं कमजोर। अरे भैया, यानी अगर इंडिया में सब लोग 100 साल नहीं जिएंगे तो कंट्री बकवास कंट्री है। ऐसा जरूरी है? जस्ट इमेजिन, इज इट ओके? नो। यानी सभी को, अच्छा लिटरेसी, यानी जितने भी लोग हैं सभी, अगर पूरा इंडिया पढ़ा लिखा नहीं है तो कंट्री बकवास कंट्री, गरीब अंडर डेवलप हो गया। और अगर कंट्री में बच्चे मर रहे हैं तो कंट्री वापस 100 में से उसको मेजरमेंट कर रहे हैं। यानी अगर मेरे संस्कृत में 35 मार्क आया तो मैं गधा, अगर ज्योग्राफी में मेरे 100 में से खाली 50 मार्क आया तो मैं होशियार नहीं हूं। समझ में आ रहा है? अगर गुजराती में मेरे 100 में से अगर मैं मांड पास हुआ, 40 मार्क्स आया तो मैं होशियार नहीं हूं। मतलब हो क्या रहा है, सभी सब्जेक्ट्स को हम कितने क्राइटेरिया में जज कर रहे हैं? आउट ऑफ 100, विच इज नॉट फेयर। समझ में आ रहा है? सी, इंडिया में 100 साल जीना थोड़ा डिफिकल्ट है विद सो मच ऑफ पॉल्यूशन नाउअडेज।
समझ में आ रहा है? आपका शरीर माना कि 100 साल जी सकता है, बट विद द करंट लाइफस्टाइल व्हाट वी हैव, विद द करंट सिचुएशन व्हाट वी हैव, इतना जीना सभी के लिए इम्पॉसिबल है। बट दैट डज नॉट मीन कि भाई हमारा कंट्री विकास के अंदर नहीं आ रहा। इज इट क्लियर? सो तीनों को 100 में जज करना। अच्छा, अब जब मैं कह रहा हूं कि तीनों को 100 में, इसका मतलब क्या हो वैष्णवी? इट्स ए 1 मार्क क्वेश्चन। क्या 1 मार्क क्वेश्चन आया? 1 मार्क क्वेश्चन कमिंग अप। अगर PQLI को मेजर करना है तो कितने में मेजर करोगे? 1 मार्क क्वेश्चन MCQ बोर्ड में पूछेंगे, बिटवीन 0 to 100 ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। नहीं बोलते मूवी आती है, मूवी कोई नया मूवी आया है, बोले मूवी को रेटिंग दो 5 में से, तो हम कितना बोलते? बहुत बढ़िया लगा तो 4 या 4.5 या 5 on 5, या आप रेटिंग दे रहे हो ना। उसी प्रकार से ये 3 जो क्राइटेरिया है, कौन से? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और लिटरेसी, PQLI, जो 3 क्राइटेरिया है, उसको हम कितने में जज कर रहे हैं? ऑन अ स्केल ऑफ बिटवीन 0 to 100, कोई भी एक कंट्री को। ओके, तो जिस कंट्री का 50 आया, जिस कंट्री का 80 आया, किसी कंट्री का 70 आया, तो जिस कंट्री का 100 के करीब जा रहा है वो कंट्री डेवलप के अंडर डेवलप? डेवलप। और जिस कंट्री का 30 आया, 20 आया, 10 आया, 100 से आप लेफ्ट में दूर जा रहे हो, आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो आपका कंट्री उतना ही गरीब होता जा रहा है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो बेटा। Growth of income has high importance in PQLI and ignoring income is not possible. यस, क्योंकि इनकम का सीधा संबंध किसके साथ है? इन सारी सुविधाओं के साथ है, लिटरेसी के साथ, मेडिकल साइंस के साथ। गुड न्यूट्रिशियस खाना पीना चाहिए तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो हमें इनकम को भी इन्वॉल्व करना चाहिए था इस इंडिकेटर में, जो किया नहीं गया है। ठीक है, पढ़ो फिर। PQLI of rich countries rises at lower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. कुछ मिस्टेक गलती किया बेटा आपने बोलने में, वापस पढ़ो। PQLI of rich countries rises at lower rate नहीं, उसने because गलती करी है, लिखने प्रॉब्लम हो गया है। एक बार टेक्स्ट बुक अगर किसी के पास पढ़ी है उसमें लिमिटेशन में चेक करे। रेजा, आई वांट यू टू टेल मी, लिमिटेशन में नंबर 5 होगा शायद, PQLI ऑफ डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है? रेजा शेख। हाँ रेजा, एक सेकंड सर। हाँ, लिमिटेशन में PQLI का पेज नंबर जरा बोलना, पेज नंबर सबके लिए। एक सेकंड। 23। हाँ, पेज नंबर 23 टेक्स्ट बुक में बेटा બધા માટે। हाँ 23 लेट नया के ओल्ड टेक्स्ट बुक है? न्यू टेक्स्ट बुक है। न्यू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23। हाँ पढ़ो। The PQLI of rich countries rise at slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. हाँ, वहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, PQLI ऑफ डेवलपिंग कंट्री करो, रिच कंट्री नहीं। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज rises at lower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. और दूसरी बात, कितना साल, कितने लोग 100 के ऊपर क्रॉस करते लाइफ एक्सपेक्टेंसी को? हम जो यहाँ पे अभी जूम में बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, हम लोग 100 के पहले ही टपक जाने वाले, 80 90 पूरे 100 ज्यादा हम लोग टिकने वाले नहीं है। हम सबकी अस्थियां विसर्जन बहुत जल्दी होने वाली, कभी ना कभी, आज नहीं तो कल। ओके, 100 मुश्किल से यहाँ कोई पहुंचने वाला है। तो कितने लोग डेवलप कंट्री में या तो डेवलपिंग कंट्री हैं? अच्छा, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो 100 बहुत आउट ऑफ रीच हो गया है हमारे लिए, वो बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि PQLI ऑफ डेवलपिंग कंट्री राइजेस एट अ लोअर रेट। आज भी मोदी सरकार को बोलना पड़ता है कि शौचालय जो है वो बनाए, खुले में शौचालय ना जाए। अमिताभ बच्चन जैसे आदमी को आपको रेडियो में आके, टीवी में आके बोलना पड़ता है कि प्लीज તમારે ઘરમાં શૌચાલય બનાવવું જોઈએ, રસ્તા પર ના ઉભા રહો, ગામડાઓમાં ખુલ્લામાં ના બેસો, ठंडी हवा का मजा वहां पे ना ले। आपको समझाना पड़ता है, बिकॉज इंडिया में मोदी सरकार ने स्पेशल स्कीम बनाई है जस्ट टू मेक टॉयलेट्स अवेलेबल इन द हाउस ऑफ द पुअर पीपल।
तो अपना तो डेवलपिंग कंट्री है, तो ध्यान देना लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और लिटरेसी, ये तीनों का जो स्पीड होगा डेवलपिंग का, वो तेज होगा कि कम होगा? रेजा क्या लगता है, तेज होगा या कम होगा? कम होगा। फास्ट के स्लो होगा? स्लो होगा। स्लो होगा। अरे लुक एट अवर एज्युकेशन सिस्टम, गोखो અને ઓકો, ખાવ અને શીટ કરો એવું છે. ગોખો ગોખો ગોખો, ઓકો ઓકો ઓકો, गोखी नाख, બધું फटाफट पोपटी જેમ गोखी નાખવાનું. बचपन से देखो हम तो यही करते आ रहे, टेबल्स गोखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, એવું ગોખવાનું. અને ના આવે તો फटाफट मैडम मारे सटाका बोला करे पप्पा नहीं बने भेगा થઈને. समझ में आ रहा है? मैंने अपने फ्रेंड को पूछा, ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, कि तेरे बेटे को टेबल्स आते हैं? बोले जरूरत क्या है, वी हैव कैलकुलेटर्स. मैंने बोला ले कितनी अच्छी बात है यार. और तुमको स्कूल में अभी तक जो आपने पार्थ सोनी ने पूछे, पार्थ सोनी को ऑन करो, पार्थ सोनी, अरे पार्थ आए रे बाबा, पार्थ सोनी 79 सा अबे जो चालू हो गया 153. हाँ ते आटला वर जिंदगीમાં હું કર્યું? Now the education system what we have is totally bullshit. It needs to be lot of उसको changes करना पड़ेगा. पर क्या कर सकते हैं, सब सिस्टम के शिकार हैं. तो गोखो, तुम अभी 6 महीने तक यही करने वाले हो. गोखो 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 गोखो, टेक्निक गोखो, शॉर्टकट गोखो, मैनेजमेंट गोखो, आ गोखो ते गोखो, थियरी गोखो, અને માર્ચ આવે એટલે ઓગી નાખો फटाफट, पति का मैटर क्लोज हो गया. यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ. पर क्या कर सकते हैं? बट ऐसा उधर नहीं है. Let me be very honest, the education system of the developed country is absolutely very different. Okay, fine. चलो, तो ये तुम्हारा फिनिश हो गया लिमिटेशन. नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं. ये हमारा हो गया था, एक बार फटाफट देख लें. हाँ रेजा जल्दी पढ़. पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. All the standards of human life like health, education, IMR, etc. are covered by PQLI. हाँ. PQLI is better index when compared to national income and per capita income index. यानी ध्यान देना, look here, national income, per capita income, इन दोनों से थोड़ा अच्छा कौन है? Physical quality of life index. PQLI is a bit better index compared to the other two. Which one? NI and PCI. Okay, आगे. PQLI is an indicator of economic development, has less limitations. Okay. PQLI helps to make comparison easy with different countries or between different states. तो आपको याद आया होगा, माहिन को याद आ गया होगा कि NI को ढूंढने का तरीका एक नहीं है. NI को ढूंढने का तरीका एक नहीं है, मल्टीपल है. NI बढ़ रहा है, पर साथ में मुन्ना मुन्नी भी बढ़ रहे हैं. डू यू गेट द आइडिया? अरे भाई नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि हे मेरे भारतवासियों, यहाँ विकास मत करें. नरेंद्र मोदी को सच्ची में टीवी पे आके न्यूज में बोलना पड़ा कि बस करो देशवासियों, मित्रों अभी बस करो, दो के आगे मत जाओ, तुम्हारा पगे पड़ो मेरा भाई. बिकॉज इतना लोगों को लेके जाने का किधर? इंडिया इज जस्ट 2% ऑफ द वर्ल्ड. हमारे पास जो जमीन का टुकड़ा है ना, टुकड़ा जमीन का जो इंडिया मैप में दिखता है बड़ी मुश्किल से, वो खाली 2% है विश्व का. उसमें 18% वर्ल्ड के लोग रहते हैं. પછી મુંબઈમાં કેસ થાય જ ના થાય તો હું થાય બીજું? મુંબઈમાં, દિલ્હીમાં નોર્મલ છે યાર. થેન્ક ગોડ બરોડા की પોપ્યુલેશન ખાલી 17-18 લાખ लोग है. 16 to 18 lakhs એટલે હજુ કંટ્રોલમાં છે. આ જે કોવિડ ફેલાયું છે એની વાત ચાલે છે. બાકી ફાટીને આટા है. I'm telling you bro, I'm serious. And remember Charles Darwin theory, survival of the fittest, ऐसा कुछ याद है? ओके, तो बी प्रिपेयर्ड. मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना घर में बैठे सेफ बैठे हो. कभी भी ये बॉम्ब फटेगा तुम्हारे बाद. योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. ये क्या ज्यादा रे बाबा? अब मेरा ऑडियो सबको आ रहा है, वीडियो आ रहा है? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है. ओके, आगे बढ़. दिख रहा? रेजा जल्दी बेटा आगे पढ़ो. PQLI for comparison between urban, rural, female, male, etc. खत्म. आगे कुछ है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स भी हैं और शायद फीचर्स भी लिखवाया है. ओके, यहाँ पे हाँ वो पहले लिखे हैं हमने. हाँ वो भी पढ़ो.
यहां से 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन ये पैराग्राफ से आएगा बेटा। हाँ पढ़ो। Important aspects of PQLI. हाँ PQLI is always between 0 and 100. चलो आ गया 0 और 100, तो 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, ये तो पढ़ना बाकी है, जो भी हम पढ़ेंगे वो है HDLI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मेजर कितना होगा, बिटवीन 0 to 1। तो जो कंट्री 1 के करीब जाएगा यानी 0.9, समझ में आया, 0.99, जितना 1 के पास जाओगे उतना ज्यादा विकास। लेकिन अगर 0 to 100 हो तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सुना बेटा। और अगर 0 to 1 पूछे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भूलना नहीं है, आएगा ये एग्जाम में। चलो आगे पढ़ो। The higher PQLI is closer to 100 shows improvement in economic development. यस, जितना अकाउंट्स में 100 में से 90 आएगा, 95 आएगा, 99 आएगा, यानी उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन जितना 100 में से कम आएगा कि भाई 30 आया, 20 आया, तो तुम फेल की तरफ जा रहे हो। तो हमें राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है स्केल के ऊपर? रेजा, राइट या लेफ्ट में जाना है स्केल में? Right. राइट हैंड साइड, बहुत बढ़िया। लेफ्ट में जाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे कंट्री में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे दिख रहा। PQLI helps to compare economic development of two countries. बराबर है, यानी यू कैन कंपेयर इंडिया विद सम अदर कंट्री फॉर एग्जांपल, ओके। एंड पीछे रीजंस भी लिखे हैं शायद लास्ट में, रीजंस फॉर ओनली इंडिकेटर, ऐसा कुछ लिखा है वहां पे, हाँ वो भी पढ़ें। Dependable data of all three factors can be acquired for all the countries. हाँ ओके। रेजा, एनआई और पीसीआई का डेटा क्यों डिपेंडेबल नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ एवरेजेस है। और दूसरा मेन पॉइंट, मेन खास। कृष्णा पटेल वांट्स टू आंसर, वेरी गुड। कन्हैया आज जा बेटा, कन्हैया लाल नहीं जाए। कृष्णा पटेल फ्रॉम प्रताप नगर। सर मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे हम बुलवा देंगे भैया। नहीं। राहुल गांधी जय, कम ऑन डाउन, डू इट, योर फेवरेट, कम ऑन राहुल गांधी, कम ऑन। अरे कन्हैया, अच्छा मैं बोलता हूँ, नेशनल इनकम को ढूंढने का तरीका वैष्णवी एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे, એટલે એના પર ડેશ ના કરાય, ટ્રस्ट ना कराएं। बीजू, पर कैपिटा इनकम मुझे डैश में कन्वर्ट करनी पड़ती है, डॉलर्स, याद आया? और हर एक कंट्री का कन्वर्जन का सिस्टम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। रेजा याद आया, डिस्कस किया था हमने कि हमें डॉलर में कन्वर्ट, आ बधी माथाकूटમાં હું પડવાનો, એના કરતા બેસ્ટ on a scale of 0 to 100 क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी અને इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अच्छा बेटा सब लोग मेरे को देखो, सुन लो कान खोल के, वापस पे अटेंशन नाउ, सब देख रहे हैं? वेरी गुड, लुक हियर नाउ। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है इज पर 1000। कृष्णा रिपीट विथ मी, पर, बोलो, पर 1000। हाँ એટલે बेटा जो 1000 हुआ, जो 1000 क्या 0 to 1000 बच्चे जो पैदा हुए ना, 1000 टेणियाओ, 1000 टेणियाओ माथी કેટલા ટેણિયાઓ 365 દિવસની ઉપર ગયા, जीवी गया, यानी जिनका 1 साल हो गया। समझ में आया? ओके, अब देखो अगर 1000 में से 150 बच्चे मर गए, 200 बच्चे मर गए, 300 बच्चे मर गए, तो इज इट अ पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन कृष्णा? हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये ग्राफ नीचे जावे, 1000 में से मरने वाले बच्चे ज्यादा हो या कम हो? कम हो। तो मेरे बच्चों याद रखना बेटा, वैभव वगैरह, कि भैया इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मीनिंग बोल रहा हूं, यानी द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई पर 1000 बिफोर 1 year ऑफ देयर लाइफ, जो 1 साल के होने से पहले ही टपक जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। ओके, क्या रीजन हो सकता है? झाड़ा वॉमिट हो गया, या उनको जॉन्डिस हो गया। हाँ, छोटे बच्चों को होता है जॉन्डिस। व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, जैसे ही पैदा हुई जॉन्डिस अलग लेवल का होता है,
या श्वास में कोई तकलीफ हो गया, हार्ट कमजोर हो गया, खून की कमी हो गई, अरे कितने मल्टीपल रीजन है, इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर। सब बोलते हैं अरे मुबारक हो बेटा हुआ बेटी हुई, अरे पागल तेरे को पता नहीं कितना टेंशन होता है माँ बाप की फटके हाथ में आती के सूझे से बवाल हो जाता है। यू आस्क योर मदर। कोई खुशी का मौका नहीं होता, होता बाद में खुशियां जब होश आता है तब मालूम पड़ता कि हाँ बच ही गया। इट्स अ वेरी डेलिकेट मैटर। द मम्मी कैन डाई, तुम्हारी माँ नसीब वाली जो बच गई। यस आई एम टेलिंग यू, एवरी मदर इज लकी सर्वाइविंग राइट नाउ। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, कोई खुशी की बात नहीं है, बट क्योंकि तुम्हारा चेहरा देखना था तो दर्द सहन कर गई, हिम्मत रखी आंटी ने तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। तो माँ कसम अब मैं 6% लेके दिखाऊंगा बापू जी। चलो फाइन। एनीवेज, कहने का मतलब ऐसा है, कृष्ण ध्यान रखना कि PQLI जो है वो ज्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि बवाल बहुत ज्यादा है। किसमें बवाल बहुत ज्यादा है? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। विवेक प्रजापति खेलो मत उसके साथ, वो बहुत डेंजर है, कहीं घुस न जाए इधर उधर। पेन। हाँ आगे पढ़ रेजू बेटू वाचने। Depicts result and not the effects. Depicts what? Shows, हाँ shows results and not the effects. मतलब रिजल्ट परिणाम क्या आया, वो असर की वजह से तो अच्छा परिणाम आया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट तुम्हारी कम हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ये आपके असर है। That is why you can see your grandpapa is still surviving, and it may happen that when you become grandpa, your grandpa is still surviving. समझ में आया भैया क्या कर रहा हूँ? हाँ क्या, बादाम का हलवा खाना बहुत जरूरी है साला, बादाम काजू पिस्ता। अब तुम देखो सुबह सुबह कितने वृद्धात्मा, सुबह आटा तुम लोग कोरोना से, बाकी लोग कितना जॉगिंग करते हैं, बुढ़ा बुढ़ी सब वॉकिंग फुल टाइट पहन के चलने का, अंकल दोआ डोई सब दर रास्ता कमाटी बाग फुल होएला वैभव खबर हाजे हूँ करते हुए। एनीवेज केवना मतलब ये है कमाटी वैभव रात्रि। हाँ ओके, केवनी वस्तु ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस ऑफ फैसिलिटीज। चलो फाइन आगे पढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट बेटा। Justifiable standards established for performance comparison because they are product based. हाँ फिर बस ठीक है, तो खत्म हो गया। मैंने बहुत बढ़िया आपको फिनिश करवा दिया। आई एम गिविंग यू सम फ्यू सेकंड्स, ब्राउज थ्रू, फटाफट देख लें। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम एक हैं, ये एक इंडिकेशन हुआ। दूसरा इंडिकेशन क्या है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, हम तीसरा चालू करने की तैयारी में हैं, उसके पहले एक बार फटाफट जो ये लो। ये रोमिल पटेल केम नहीं देखा तो मैंने इन्हें मैसेज मोकलने काढ़ी हूँ ना, वीडियो बंद है ना। चलो देख लिया। चलो कुछ पूछना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। कृष्णा को पूछते, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा बेटो, यस सर। रेपो रेट એટલે શું? ભૂલી ગઈ। લાગી લાગી રે લાગી 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 મને। તમારો ઉપાડો એક મિનિટ જોઈને બોલવાનો। હા તો જોઈને બોલ, આપણે બોલવાથી મતલબ છે। કોણ કોણ? જ્યારે કોમર્શિયલ બેંકને ફંડની જરૂરત હોય છે શોર્ટ ટાઈમ માટે, ત્યારે તે એમના શું કહેવાય સિક્યુરિટીઝ RBI ને સેલ કરે છે ફોર શોર્ટ ટાઈમ પીરિયડ અને લોન ઉઠાવે છે। हाँ बराबर, चलो बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा अपने को। रेजा सिंह, व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? ये है विकास। जहां बच्चे गोख गोखे भूल जाते हैं मित्रों। क्वालिटेटिव मार्जिन रिक्वायरमेंट फक्त 4 पॉइंट आहे।
भागना भागना नोट्स मध्ये भाग लवकर. ऐसा फटाफट बेटा रोज रिवीजन करते रहो. आई नो थोड़ा हेक्टिक तुम्हारा टाइम टेबल चल रहा है, लेकिन प्लीज थोड़ा अपने को संभालो और पढ़ाई में ध्यान देना. दिखाई दिए बेटा? हाँ वाच पहलू. Security requirement, हाँ margin requirement, हाँ ceiling on credit, छिल्लू. discriminatory interest rate. हाँ ये 4 सिंपल है, भूलना नहीं. ठीक है चलो बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, नया पॉइंट शुरू करेंगे मेरे साथ. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ये फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जैसा है बट थोड़ा सा अलग होगा, बाकी है बद्दुर सेम. ओके रेजा, व्हाट वाज द स्केल ऑफ PQLI? हाउ मच बिटवीन 0 to 100. हाँ तो HD कितना होगा? HD का 0 to 1. 1 मार्क क्वेश्चन आएगा. अच्छा रेजा, कौन ढूंढा PQLI कॉन्सेप्ट? कौन ढूंढा? David Morris. हाँ तो इसका आंसर ढूंढ के बताओ. HD का कॉन्सेप्ट कौन ढूंढा? 1 मार्क क्वेश्चन. यूनाइटेड नेशंस ने ढूंढा. कब ढूंढा? 1990 में ढूंढा. 1 मार्क क्वेश्चन. HDI के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? तो एक तो लिखा है ज्ञान, नॉलेज, दिखाई दिया नॉलेज. दूसरा चांगला मस्त खाना पीने का, जीवने का, मस्त कपड़ा पहनने का, जलसा करने का. गुड गुड व्हाट गुड गुड व्हाट बोलो बोलो. गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फर्स्ट क्लास. जगदीश में फरसाण खावानो, लाइन में उभरे होना, सब्बे में जलसा करवाना. और बहुत बच्चों के डीपी यार क्या बोलते स्टेटस नहीं देखे बहुत दिनों से. मैंने कृष्णा के भैया देखो एंजॉइंग सैंडविच इन द रेस्टोरेंट, ये वो पता नहीं ये दिन कब लौटेंगे ना खाने पीने के. बहुत मजा आती थी बाहर खाने का. और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लंबा. क्या वैभव? लंबा क्या? लंबा क्या? लंबा नाला खंबा नहीं, लंबा जीने का, ऐसा बोल रहा हूँ यार. लंबा जीने का, लॉन्ग लाइफ, जुग जुग जियो. तो ये जुग जियो, ये माँ के आशीर्वाद काम तभी आएंगे जब नंबर 2 होगा गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. समझ में आया? इसको पढ़ते हैं, पढ़ के डिटेल में चर्चा करेंगे. शुरू करते हैं. हाँ रेजा बेटा वाचो. नंबर 3 नया पॉइंट शुरू करेंगे, मेरे साथ रहना. Human Development Index start. United Nations Development Program gave the concept of HDI through HDR in 1990. Yes, 1 मार्क क्वेश्चन आ गया. फिर आगे. In 2010, some improvements were introduced in the minimum and maximum value which were used to measure HDI. हाँ हर्षित तुम पढ़ रहे हो ना? हर्षित सोना नहीं. हाँ भैया ध्यान दियो. आगे बढ़ दिख रहा. Determinants of HDI. Following components are used to determine HDI. हाँ Life करण expectancy. पटेल आगे बढ़. हाँ करण पटेल ओपी रोड. Determinants of HDI, life expectancy, knowledge, and good standard of living. हाँ नॉलेज पढ़ो. पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट क्या लिखा है आपने? Life expectancy. ठीक है चलो वो चालू करते. चलो पढ़ो. यस. The number of year a person is expected to live after a birth is called life. आ गया जील कटारिया, साइरस, एंटनायन, पूर्वा पटेल, सब बच्चे ध्यान दे बेटो, सब सुनो. 1 मार्क क्वेश्चन आया. लाइफ एक्सपेक्टेंसी म्हणजे. सो व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी? ये आ गया. जाओ आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स a person is expected to live after the birth is called life expectancy. तुम्हारी कई कुंडली बनाई थे बेटा करण? करण તમારી કુંડળી છે ઘરે? કુંડળી એટલે કૃષ્ણ બહુ આવડે. કૃષ્ણ મને કઈ આવડતું નથી સર. ના બેટા કુંડળી 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 પેલી ઘરે બનાવે છે કુંડળી મારા જોશી વાળા. પપ્પાને ખબર એટલે પડી છે ને આમ તે બધાને ઘરે ખબર કુંડલીઓ છે ને કુંડલીઓ. કરણ યાદ આવ્યું તારે કુંડલી ઘરે જન્માક્ષર ના લગન પેલા ગોઠવે ને કે આનો મેચ થાય છે કે નહીં, લક્ષણ બક્ષણ કુલક્ષણ સમથિંગ 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 કે આટલા ગુણ મેચ થવા જોઈએ. તારો વારો આવશે કરણ. તું પટેલ છે ને બહુ જલ્દી આવશે, ચિંતા ના કર. ओके बात पे ध्यान देना. तो तुम्हारे घर पे जो जन्माक्षर लिखे ने कुंडली कुंडली એમાં લખ્યું છે કે કરણ કેટલા વર્ષ જીવશે.
તમે ખબર શું લખ્યું છે? બહુ લાંબુ જીવશે. सभी में ऐसा लिखा है, अनु आयुष्य अति उत्तम ने बहुत लांबू है. डू यू गेट द आइडिया? क्योंकि परफेक्ट तो डेटा किसी के बाप को पता नहीं कौन कितने साल जीने वाला. नोबडी हैज हिज आंसर, राइट और नो? यस और नो? बराबर है. પણ લાંબુ જીવશે નો મતલબ શું? 70-80 વર્ષનું આયુષ્ય છે. ओके, कुछ लोग तो इधर देखते, आ जाओ, आ देखा, लाइन देखा, लव लाइन नहीं, टोपी कई लाइन છે? मार तो नानी જ છે, આટલી જ છે. કટ થઈ ગયો. लाइफ लाइन बोलते. रेजा सुना लाइफ लाइन? रेजा, तुमने टाइम पास कभी किया नहीं? लाओ मैं तेरा हाथ देखती हूँ. इफ यू गो टू गणदेवी के ज्वेलर्स और कुछ ज्वेलर्स है, वहां गल्ला डाल के बैठे होते, तमारो हाथ जो है, बीजो कोई आलवन नहीं. શું આલવાનો? હાથ. તમારો હાથ જોવે અને નક્કી કરે તમારો ભવિષ્ય શું છે, તમે કેટલા વર્ષ જીવશો. કહેવાનો મતલબ એ છે, લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી यानी तुम्हारा आयुष्य कितने साल का होगा. ओके, वो किस पे डिपेंड करता है? स्टैंडर्ड ऑफ करंट व्हाट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हाँ, कि तुम्हारा खाने पीने का स्टाइल क्या है, खाना मिलता है, दवाई मिलती है, पानी अच्छा मिलता है, क्लीन पानी मिलता है, अच्छे बड़े रोड है कि नहीं, अच्छे मेडिकल सुविधा है कि नहीं, एम्बुलेंस है कि नहीं है, बड़े बड़े अस्पताल है कि नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर है कि नहीं है. ठीक है, पढ़ बेटा. If life expectancy is less than 50 years, it shows poor medical services and low economic development. सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया. गांव में ऐसा मूवीज में आपने देखा होगा कि भाई मेरा बच्चा बीमार हो गया था, मुझे उसको कंधे पे उठा के या चादर में डाल के 4 लोग उसको उठा के लेके गए, 17 किलोमीटर दूर चलना पड़ा. पता है, न्यूज में आता है बहुत बार. वहां एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है कि नहीं? ठीक है ना, पढ़ो फिर. Knowledge. People in the age group of 15 years and more are considered in this. Yes. 2 points are considered in knowledge. Number Stop. of years. Stop. पता है ये जो बोला ना, सुनो बेटा, ये जो 15 साल बोला ना, 15 साल, ओके, ये 15 साल है अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. हम किसको गिनते हैं? 15 साल या 15 साल के ऊपर के लोगों को. पर इंडियन जो है, इंडियन स्टैंडर्ड, उसमें तो हम 7 साल के बच्चों को भी गिन लेते हैं. यू कैन सी, आजकल के बच्चे, मेरा उनमें से एक है, सुबह 9 बजे लैपटॉप लेके बैठना पड़ता है. बोलो, सीनियर केजी પેલી ભણાવે ને સ્પેલિંગ ભણાવે અને હાઉ ડોબી ગધેડી. સમટાઈમ્સ વોટ ઇઝ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ? ઓ માય ગોડ, સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમ, નર્વસ સિસ્ટમ. સાયન્સ નો બાયોલોજી ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરી નાખે સિનિયર કેજી માં. તો મારા છોકરો મને પૂછે, પપ્પા સર્ક્યુલેટરી એટલે શું? મને પૂછે, કઈથી આવડે એને? 5 साल के बच्चों को तुम ये टॉर्चर दे रहे, पर क्या कर रहे? सिस्टम है, चलो सब चल रहे हैं तो चलते रहो. अब क्या कर सकते? जो नहीं भणे तो क्या आटલું नहीं आवड़તું? एप्पल ना स्पेलिंग हाउ डोबो, ये एप्पल ना स्पेलिंग नहीं आवड़ती. वी हैव टू स्टडी. कहने का मतलब ये है, 1 मार्क क्वेश्चन पूछेंगे जो बुक में नहीं है, पर मेरे को सुन लो, अगर ये लास्ट सिलेबस में था, हो सकता है पूछें. एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सुनना बच्चों, एज पर विच स्टैंडर्ड? इंटरनेशनल. हम किस कैटेगरी की एज को गिनते हैं? इन द एज ग्रुप ऑफ 15 इयर्स एंड अबव. लेकिन अगर इंडियन पूछे तो 7 साल एंड अबव लिटरेसी में. तुम्हें क्या लगता है करण, हमें कौन सी एज को पकड़ना चाहिए? 7 साल या 15 बराबर है? 15 years. हाँ, 15 years. हाँ, क्यों बेटा? નોલેજ અને એ બધું વધારે 15 years પછી વધારે લિટરેટ સમજી શકીએ આપણે. मैं आपको सच बोलूं, ही इज राइट, वो सच बोल रहा है, बराबर बोल रहा है. आपको आपका दिल भी जानता होगा. जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हो या तो जो भी 8th 9th है कि आपको उस वक्त भी सब समझ में आ रहा हो. बट एज यू ग्रो अप, જેમ જેમ તમે મેચ્યોર થાઓ, 20 વર્ષના 22 વર્ષના, તમને વસ્તુઓ સમજમાં આવવા લાગે. યસ ઓર નો? डू यू गेट द आइडिया? आप जैसे जैसे एडल्ट बनोगे, आप अनुभव जैसे हासिल करोगे, तो आपकी बुद्धि खिलेगी. शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे को 10th स्टैंडर्ड तक आई वाज वेरी एवरेज. मुझे परसेंटेज कभी जिंदगी में उस वक्त आते ही नहीं थे, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया, बिकॉज माय ऑल टीचर्स वर साउथ इंडियन.
and they speak a different level of English. You know what they speak? Only their parents know and the family know. I don't know. And when the teacher order mana and the एकदम टिपिकल. My God, मल्लू people. यहाँ मल्लू को है मजा आएगा. वो यही आप इसको बुलाते इंग्लिश बुलाते. Anybody over here? Let's not waste time. कहने का मतलब मेरे को समझ में आया, पर 11 12 आते आते कुछ समझ में आया. तो ये क्राइटेरिया ठीक नहीं है. ओके, सभी का अंडरस्टैंडिंग और समझने का पार्थ जेवा बेचारा कमजोर छोकरा है, इन तो 25 वर्ष समझ में आवे कि अच्छा सर क्या समझ रहे थे उन दिनों में. जस्ट किडिंग. ओके डियर, चल अगला बात. करण, number of years of schooling 15 years. Yes. Expected number of years of schooling is 18 years. हाँ. The gap between expected and actual number of years of schooling is taken to drive the value of literacy. ड्राइव नहीं, डिराइव. काढू, डिराइव એટલે મેળવવું. ड्राइव नहीं दिख रहा. मैं ઊંધું લખ્યું છે. हाँ देखो, जिन्होंने भी ड्राइवर लिखा हो कंडक्टर निकाल दे भैया. वैभव खास ध्यान रखे, जो लख्યું ना रिक्शा लख्યું ना रिक्शा ड्राइवर. चलो बहुत बढ़िया. आ रिक्वेस्ट करण पाछू वाच. People in the age group of 15 years and more are considered in this. 2 points are considered in knowledge. Number of years of schooling is 15 years. Expected number of years of schooling is 18 years. The gap between expected and actual number of years of schooling is taken to derive the value of literacy. Yes, बहुत बढ़िया. किसको समझ में है? रेजा वापस समझा दिख रहा, क्या बोला भाई? जल्दी. गैप किसके बीच में गैप है? Between years और number of schooling years. हाँ, कि एक्सपेक्टेड कितना है कि आप 18-19 साल तक क्या जाओ, स्कूल जाओ, टिल 12 स्टैंडर्ड. પણ કરણ, શું એવા બધા નસીબવાળા છોકરા છોકરીઓ છે હિન્દુસ્તાનમાં કે 12 સુધી ભણતા હશે કે ડ્રોપ આઉટ થતા હશે? ડ્રોપ આઉટ થાય? रेजा को छोड़ते हैं. हर्ष ने पूछे, हर्ष दवे, क्यों बहुत बच्चे तो स्कूल छोड़ देते होंगे? हाँ, हाँ हर्ष, गो अहेड. हर्ष ની आवाज નથી આવતી. हाँ बोल हर्ष. आवाज नहीं आ रही मेरे को. जय चावल. कृष्णा पटेल को बोलते. कृष्णा. Yes sir. हाँ हाँ बोल हर्ष. नेट का प्रॉब्लम लग रहा है. हाँ बोल कृष्णा. हाँ, क्वेश्चन है कि क्यों बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बीच बीच में? हाँ हर्ष. अरे क्रिकेट खेलना आ गया. अरे 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 अरे, अरे यार, वो कप, वो ट्रॉफी किसकी थी? अरे आवाज ही आ रही. हाँ कृष्णा, चलो जल्दी. क्यों बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं बहुत सारे? सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती होगी. પછી બીજું बीजू कोई खबर नहीं. मार्गी दुबल, क्या तुमको खेतरों में काम करने को सुबह जाना पड़ता है दोपहर को 12 बजे पापा को लंच देने के लिए? नहीं जाना पड़ता. लेकिन बहुत लड़कियां जाती हैं बेचारी खेतरों में काम करने के लिए. हाँ. या बहुत बेटे होते हैं जो दुकान पे गल्ले पे सुबह चाय ना गल्ला पर या કસેક ને કસેક જ્યાં કામ મળી ગયા જતા હોય છોકરાઓ. आगे घर में बहुत पैसे ना प्रॉब्लम है. आप लोग कितने फैसिलिटी वाले. ओ माय गॉड, सुपर लिक्विड, सुपर फैसिलिटी कि हम लोग जूम में पढ़ रहे हैं 12 स्टैंडर्ड. कितने बच्चों को नसीब ही नहीं है, पढ़ाई क्या उनको वो पता नहीं. डू गेट द आइडिया? एक बात कान खोल के सुन लो, यू हैव टू बी स्ट्रीट स्मार्ट. मैं समझाता हूँ. स्ट्रीट स्मार्ट એટલે શું कि मैं आपको दुनिया में कहीं पे भी छोड़ दूं, तुम हिम्मत नहीं हारोगे और अपना रास्ता खुद निकालोगे. स्कूल स्मार्ट नहीं, स्ट्रीट स्मार्ट. तो एजुकेशन का और स्ट्रीट स्मार्टनेस से कोई कनेक्शन नहीं है. हम लोग जो है ना, हम सब लोग स्ट्रीट स्मार्ट है. स्ट्रीट स्मार्ट એટલે શું? સસ્તામાં કેવી રીતે નિપટાઈ લેવો, રસ્તો કાઢી લેવો, એ બધું અમને આવડે છે. પણ જે ઘરમાં રહેતા હોય સુવિધા વાળા હોય એમને બધું ઓછું આવડે.
ओके तो गैप किसके बीच में है? गैप बिटवीन व्हाट? गैप बिटवीन नंबर ऑफ, रिजा वहां तो बेटा, गैप बिटवीन Number of years of schooling and expected years of schooling. हाँ, तो इससे हम डिराइव करते हैं क्या? द लिटरेसी रेट, कि कितने लोग एक्चुअली वो जितना एक्सपेक्टेड था उतना हुआ, कितने लोग ऐसे हैं, तो वो जितने ज्यादा होगा उतना लिटरेसी ज्यादा की कम ज्यादा। बहुत बढ़िया, सुपर, वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट दिख रहा है वहां तो, Good standards of living. हाँ पढ़ो। Availability of clean drinking water, medical services, drainage facilities, and low infant mortality rate, etc. Yes, It depends depends upon individual home. It depends on your Individual home. ना 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 ना, क्या लिखा है रेजा आपने? रेजा को जरा अनम्यूट करो, रेजा शेख को। रेजा आपने क्या लिखा है? Availability of clean drinking water, medical services, drainage facilities, low IMR, etc. are considered in this criteria. It depends upon an individual income. हाँ, डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल इनकम। करण तूने क्या लिखा दिख रहा? ये 6 इनकम। ओके हाँ, तो कोई वांधा नहीं है। ओके आपका इनकम अच्छा है इसीलिए घर में आरओ है, आपका इनकम अच्छा है तो सर पे इतना बड़ा मकान है, पंखा है, एसी है, डब्बे में खाना भरा हुआ है। समझ में आया? पर क्या सभी का नसीब ऐसा होगा? नहीं रे बाबा, सभी का नसीब ऐसा नहीं है, इसका रिवर्स भी होता है। ठीक है, ओके फाइन। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ के देन वी टेक अ कॉल, बाद में इसको सी ऑफ करते हैं। कैन यू रीड फॉर मी नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? Important aspects of HDI. ओके ये सारे सेंटेंसेस 1 मार्क क्वेश्चन हैं, तो बराबर ध्यान लक्ष्य ठेवा। नंबर 1, The value of HDI is measured between 0 to 1. करंट किसका था? 0 to 100। PQLI. और नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम? ऐसा कुछ चिंता मत, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। नहीं, उनका कोई ऐसा मेजरमेंट ही पूछेंगे नहीं क्योंकि है ही नहीं। बहुत बढ़िया, आगे पर नंबर 2, The country whose HDI is closer to 1 and nearer to 1 is more developed and near to 0 is less developed. बराबर है। लास्ट नंबर 3, In 2014, Norway was ranked 1 with HDI of 0.944. 1 मार्क क्वेश्चन, कौन सा कंट्री नंबर 1 पे था? इट इज नॉर्वे, 0.944 यानी ऑलमोस्ट नियर टू 1, क्योंकि ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते। और दूसरा, वहां पे नन्हे मुन्ने बहुत कम हैं। उस देश की पॉपुलेशन जो है वो वडोदरा शहर से भी शायद कम होगी। ओ माय गॉड, देश का पॉपुलेशन वडोदरा जितना? अरे वाह, तो કેટલી મજા। અને ત્યાં આગળ કેટલા બધા લોકો નોકરી કરવા સાયકલ પર જાય છે। અરે વાહ, तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। पूरा कंट्री नॉर्वे इज यूजिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी नो प्लीज, पंखा थी उत्पन्न था इलेक्ट्रिसिटी, पूरा कंट्री उस पे चलता है। कैन यू इमेजिन दैट इन इंडिया? क्या काय म्हणतो रे बाबा, लफड़ा हो जाएगा। अभी एक 2-3 दिन पहले मैंने कुछ अभी वीडियो देखा, ये शुभम मिश्रा कोई पकड़ा गया, मैंने सुना, आपने कुछ देखा होगा, इंस्टा गाला गाली हो गई तेरी, ये ना वहां, वो सब बुलशिट बातें कर रहा था किसी लड़की के बारे में। और लड़की ने ऐसा कुछ कह दिया था कि शिवाजी महाराज के जो स्टेच्यू बनने वाला है उस पे सोलर प्लांट आएगा, सोलर, और इससे मुंबई सिटी में लाइट आएगा। ऐसा कुछ उसने कुछ स्टेटमेंट फनी कुछ कहा था, विच वॉज नॉट वेरी सीरियस। मैंने सुना, मुझे इतना कुछ इंसल्टिंग फील नहीं हुआ, पर पता नहीं किसने क्या इंसल्ट लगाने, क्या बोलना शुरू कर दिया, क्या भाषण दिया। कहने का मतलब ये है कि मेरे को क्या अच्छा लगा वो कमेंट में कि काश सोलार पे पूरा कंट्री चले। ओ हो, पर ऐसा अपने देश में पॉसिबल नहीं होगा। एनीवेज, कहने के बाद ये है नॉर्वे नंबर 1 कंट्री आएगा, 0.944 HDI, एंड आगे पर दिख रहा है एंड India was 0.609 with rank 130 out of 188 countries. 1 मार्क क्वेश्चन, कितनी कंट्रीज थी? 188, और इंडिया का रैंक कौन सा था? वैभव, इंडिया का रैंक ध्यान रख पढ़ाई में, इंडिया का रैंक था 130, 130।
ओके, अब जो टेबल दिया है और जो दिया है एनालिसिस वो अपने आगे नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। और नोट्स बाकी होता है, रिक्वेस्ट बेटा प्लीज लिख लेना, ओके। चलो बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। Thank you, sir.